लोग तो यही कहते हैं कि सरकार को जो बड़े स्ट्रक्चरल कहीं पे जो दिक्कतें हैं उनको ठीक करने पे ध्यान देना चाहिए। और इसके बदले फोकस चला जाता है कि अच्छा पॉपकॉर्न मीठे वाले पे कितना जीएसटी लगे और नमकीन वाले पे कितना लगे। देखिए राजीव जी, ये तो पॉलिटिक्स है इसमें। अगर आप जीएसटी के पूरे कॉन्सेप्ट को देखोगे ना राजीव जी, जीएसटी का मतलब है नहीं, एंड ये मैं प्रोडक्ट। पॉलिटिकल सवाल बिल्कुल नहीं पूछ रहा गोपाल जी नहीं, मैं आपसे। तो आपको मैं नहीं इसको नहीं, एक सीधी समझा सी बात दूं, बताइए। आपके स्ट्रक्चर ही टोटल बता जी रहा सर, गोपाल जी आपके पूरे जीएसटी कलेक्शन में पॉपकॉर्न पर जीएसटी कितना है? मतलब शायद दशमलव का भी 100वां हिस्सा होगा, या वो पता नहीं उतना भी होगा या नहीं होगा। उस पर आप फोकस कर रहे हैं कि इसमें कितना होना चाहिए। जो नहीं बड़े नहीं बड़े स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जीएसटी में अभी भी, उन पे ध्यान दीजिए ना। नहीं नहीं, देखिए ये जो जवाब था वो एक प्रश्न के उत्तर पे जवाब था, स्पेसिफिक क्वेश्चन था। और मैं आपको बता दूं, देखो जीएसटी स्ट्रक्चर की बात की ना, जीएसटी का स्ट्रक्चर एंड प्रोडक्ट पे टैक्स लगता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगी ये पॉपकॉर्न वाली बात। आप स्टील से आप टेबल फर्नीचर भी बनाते हैं और कार भी बनाते हैं, तो कार पे जीएसटी अलग लगेगा, फर्नीचर पे अलग जीएसटी लगेगा। तो ये जो जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है वो एंड प्रोडक्ट टैक्सेशन है। तो एंड प्रोडक्ट में कैरेमल अगर पॉपकॉर्न पे भी यूज होगा और चॉकलेट में भी लगेगा, बिस्किट पे भी लगेगा, तो उसमें एक ही जीएसटी लगेगा। तो ये जो इनपुट जो चीजें हैं उससे मतलब नहीं है। तो जब आप ये जो इसको जो ये इस नहीं, तरह के मैं तो इस पॉपकॉर्न वाले मुद्दे को नहीं, कतई मैं तूल तो नहीं कह रहा देना हूँ चाहता। हमारा मैं कोई उल्टे आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपका नहीं जोर इस पे मैं क्यों है? नहीं है, हमारा जोर नहीं है। हम कह रहे हैं कि कॉन्सेप्चुअली जो जीएसटी है वो एंड प्रोडक्ट पे लगता है। अगर एंड प्रोडक्ट में इनपुट लोहा ही है दोनों में, लेकिन लोहे का जो टैक्सेशन है जीएसटी, वो कुर्सी पे अलग होगा और फिर उस पे कार पे अलग होगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि लोहे पे ये लगा रहे हैं। ये लो जी, कार में भी लोहा है, तो इसलिए जी, स्टील है। इसलिए मेरा कहना है कि हमें स्ट्रक्चर को समझना चाहिए। जीएसटी का स्ट्रक्चर जो है वो एंड प्रोडक्ट टैक्सेशन है, उसके कारण बहुत सारी सुविधाएं हुई है, बहुत सारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ है, रजिस्ट्रेशन, उसके बाद असेसमेंट, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, रिफंड। आम बिजनेस वाले को कितना आसान है। मैं तो अभी एक इसका सर्वे आया था ई एंड वाई का, डेलॉयट का, ई एंड वाई का, उन्होंने कहा 84% ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी इज वेरी हैप्पी विद द जीएसटी, द वे उनको घर बैठे हुए सब कुछ हो रहा है। तो ये जो पॉलिटिक्स को अलग छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ स्ट्रक्चर के कारण कुछ एनॉमलिटीज आ जाती हैं, उनको हम सॉर्ट आउट कर देंगे। बट ऐसा जी, कोई नहीं है कि हम इसमें जा रहे हैं कि पॉपकॉर्न पे अलग टैक्स लगाएंगे। तो जीएसटी के स्ट्रक्चर के कारण ऐसे हो रहा नहीं, मेरा तो है। कहना यही है कि अच्छी बात है आप एनोमलीज को देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। उनको दूर करने पे ज्यादा फोकस कीजिए। ये जीएसटी को स्ट्रीमलाइन कर, अगर कई कंट्रीज का एग्जांपल देखेंगे तो जीएसटी इतना कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर है, उनको 10-10 20-20 साल लग गए उसको केवल इंप्लीमेंट, कॉन्सेप्ट से इंप्लीमेंट करने के लेवल पे लाने में। हम लोगों ने तो 16 में, 14-15 में सोचा और 16 में इंप्लीमेंट भी कर दिया और आज इतना स्ट्रीमलाइन भी कर दिया। अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसको हम ठीक कर देंगे। मेरा कहना यह है कि लार्जर पिक्चर जब आप देखेंगे ना राजीव जी, तो इकोनॉमी बहुत अच्छे मोड पे इस वक्त, जिसको कहते हैं मोड पे है हमारी। सरकार को जरूर कुछ काम करने, हम लोगों को वो चुनौतियां पता है, हम उसको कर रहे हैं। एफडीआई अपने आप में बहुत तेजी से देश का आ रहा है, हमारा जी, मार्केट भी अच्छा पॉजिटिव है। एक ही समस्या है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करके उसको इन्वेस्टमेंट को चालू करवाना। उसके ऊपर हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस जी, बजट में उसके ऊपर, चाहे वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बायलेटरल ट्रेड, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, या मिडिल इनकम के टैक्सेशन के रूप में, यह चीज को हम बिल्कुल इस बजट में फोकस तरीके से काम करेंगे। जी, तो जो लोग सोच रहे हैं कि देश की इकोनॉमी में दिक्कत आएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ग्लोबल लेवल पे भारत में इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा उत्सुकता लोगों की है। वो इसलिए है कि वो उनको लग रहा है कि आने वाले 1-2 दशक में भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ेगी। जी, अब देखिए, आप जी, तो मार्केट से जुड़े हो, कोई 100 रुपया भी, 1000 रुपया भी लगाने को कहता है
तो हम बहुत सोच समझ के लगाते हैं, जो समझदार लोग हैं कि अरे किस शेयर में लगाएं, कौन सा अच्छा करेगा। तो जहां पे पैसा लगाते हैं वहां पूरा सोच समझ के लगाते हैं। तो ग्लोबल लेवल पे अगर भारत में इन्वेस्ट करने के लिए इतने लोग आ रहे हैं तो वो पूरा सोच समझ के आ रहे हैं। जी।